करते हैं। तो बच्चों जो बिजनेस है हमारा, देखिए ये प्रॉफिट कमाने के लिए एक तो हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, प्रॉफिट कमाने के लिए हमें बिजनेस एक्टिविटी करनी होती है। और बिजनेस में दो चीजें हमारी इंक्लूडेड होती हैं। एक तो बच्चों बिजनेस में इंक्लूडेड होता है कॉमर्स और एक इंडस्ट्री, ये ध्यान रखना है। ये क्लास 11th की जो बुक है सीबी गुप्ता साहब की, वहीं से ये मैटर आता है। तो बिजनेस जो है, मैं एक बार वो भी खोल देता हूं। ये देखिए बच्चों, ये मैंने स्क्रीन पे होगा, शेयरिंग हो रही है, आप कॉपी कर सकते हैं। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रेगुलर ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। रेगुलर ट्रांसफर, यदि कोई एक इरेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म करता है कोई, तो हम उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे वो व्यक्ति, वो पर्सन परफॉर्म कर रहा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल अक्सर देते हैं। यदि मदर घर में कुकिंग कर रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। फादर या मदर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। मगर यदि कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है या कॉलेज में पढ़ा रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये कह रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। होटल वाला खाना सर्व कर रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मनी कंसर्न्ड है। गुरुद्वारे या मंदिर में लंगर सर्व हो रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब वो कहते हैं कि रेगुलर ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी आपने सुना होगा बच्चों, हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा, 2017 में लगा था, आई थिंक 2017 से लगा। तो 16 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था और 17 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा। तो गुड्स एंड सर्विस दोनों लोग बिजनेस में आते हैं। मान लीजिए कोई सामान बेच रहा है जो कि टेंजिबल चीज है, वो भी गुड्स है। और कोई भी बंदा सर्विसेज दे रहा है, अब कोई मैकेनिक रिपेयर के लिए आ रहा है, इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, अपना एक सर्विस सेंटर खोल के बैठा है, कोई कुरियर सर्विस खोल के बैठा है, तो ये सर्विसेज है। उसको भी हम क्या मानते हैं? उसको भी बच्चों हम यही मानते हैं कि वो भी बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रेगुलर ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस। प्राइस का मतलब है कंसिडरेशन। सर अगर जो कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये आता है बच्चों, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रेगुलर ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ earning profit and acquiring wealth through the satisfaction of human wants. Business may be defined as an economic activity which involves regular transfer or exchange of goods and services. ये बच्चों जो पेपर का नाम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये मैं वो मतलब बता रहा हूं कि बिजनेस क्या है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस करे तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी बिजनेस करे तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और हर बिजनेसमैन कोशिश क्या करता है कि वो अपने कस्टमर्स को, उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ये बिजनेस है। और इसके थ्रू वो बंदा प्रॉफिट कमाता है और पैसा कमाता है और पैसा जोड़ता है। ही अर्न्स प्रॉफिट बाय डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये बच्चों बिजनेस में एनी ऑक्यूपेशन आता है in which people regularly engage in an activity with a view to earn profit. The activity may consist of production or purchase of goods or sale, exchange of goods or supply of services. ये भी बच्चों एक डेफिनेशन है। एक ऊपर डेफिनेशन जो मैंने दी बिल्कुल शुरू में, ये देखिए, आपने देखी होगी
बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी मैंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, फिर बताया जो पैसा कमाने के लिए की जाए। मान लीजिए मैं अपनी सर्विसेज डीएवी कॉलेज को दे रहा हूं, तो मुझे पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो ये मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं बिजनेस तो नहीं कर रहा हूं, सर्विस कर रहा हूं, मगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अब आता है जो भी बंदा बिजनेस करेगा वो किसी के यहाँ नौकरी तो नहीं करेगा, अपना काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे करेगा। अब हम उससे पूछेंगे आप बिजनेस में करते क्या हो, तो बोलेगा यार हर बिजनेसमैन क्या करता है, कोई ना कोई गुड्स को एक्सचेंज करता है और सर्विसेज देता है उस गुड्स के साथ, या दोनों काम करता है या एक करता है। अब कोई होटल खोल के बैठा है तो वो खाना बेच रहा है, फूड सेल कर रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है, लोगों को वहां पर बैठ के खा सकते हैं, स्टाफ अरेंज कर रहा है। और कोई रिपेयर करने वाला आ रहा है, कोई सर्विस सेंटर खोल के बैठा है, तो कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर लोग हैं, ये लोग भी सर्विसेज देते हैं, तो हम उनको प्रोफेशनल बोल देते हैं, है तो वो भी काइंड ऑफ बिजनेस ही, बट उनके लिए एक सेपरेट वर्ड यूज किया जाता है प्रोफेशनल, क्योंकि एक वर्ड आता है बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये बात आपको जानना पड़ेगा कि बिजनेस में कोई स्टैट्यूटरी डिग्री नहीं चाहिए। यदि आपको बिजनेस करना है, आप अपने नॉर्मल कोर्स में बिजनेस कर सकते हो, यू कैन ओपन एंड यू कैन डू द बिजनेस। बट यदि आपको प्रोफेशनल बनना है, तो बच्चों पहले डिग्री लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। तब मान लीजिए प्रोफेशनल कौन हुए, लॉयर एलएलबी करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट लेगा प्रैक्टिस का, तब प्रैक्टिस करेगा। डॉक्टर पहले मेडिकल का कोर्स करेगा स्टैट्यूटरली, और फिर वो डिग्री लेगा, जो डॉक्टर है वो डिग्री लेगा और फिर सर्टिफिकेट लेगा एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, फिर वो सर्विस अपना क्लिनिक खोलेगा। और यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पहले वो आईसीएआई से डिग्री लेगा, फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेगा और फिर वो अपनी प्रैक्टिस करेगा। ये बिजनेस के एग्जांपल है, ये प्रोफेशनल के एग्जांपल है जो अभी दिए। फिर आता है बच्चों प्राइस होता है, प्राइस को हम कंसिडरेशन बोलते हैं ये। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। एक ये डेफिनेशन है बच्चों बिजनेस के लिए। दूसरी डेफिनेशन, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन है, बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in an activity with a view to earn profit. Regularly engage in an activity. आप सोचिए जिनके पेरेंट्स शॉप पे जाते हैं तो डेली जाते हैं ना सर, रेगुलर दुकान खोलते हैं, शाम को बंद करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ये कोई कि महीने में एक बार जाते हैं। तो दे ओपन द शॉप, दे रन द बिजनेस रेगुलरली। और उनकी जो एक्टिविटी है उसमें क्या हो सकता है, बिजनेस में प्रोडक्शन कर सकते हैं यदि फैक्ट्री है, परचेज ऑफ गुड्स कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ट्रेडर होते हैं, माल खरीदते हैं और बेचते हैं। और इसके सिवाय वो लोग सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे सकते हैं। बेसिक मोटिव क्या है, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। अब क्या है, एक रिटेल मर्चेंट है हमारे घर के पास, वो क्या कर रहा है, हमारी नीड ही तो सेटिस्फाई कर रहा है। हम घर से निकले, बगल में गए, ब्रेड ले ली, मिल्क खरीद लिया, बटर खरीद लिया, आटा, दाल, whatever general goods we want to buy for our home we buy। तो वो हमारी नीड ही तो इजी कर रहा है। बिजनेसमैन क्या करता है, हिंड्रेंसेस को दूर करता है और हमारे पास तक गुड्स को पहुंचाता है और हम पे करते हैं उसको, यही बिजनेस है। और बिजनेस में इंडस्ट्री भी आती है और कॉमर्स भी आता है। ये आपके सामने है इसका चार्ट। ये बच्चों क्लास 11th की बुक में भी होता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है, बोलना आना चाहिए। कुछ लोग को मैंने देखा है, दे आर नॉट इन अ स्टेट टू आंसर, वो उनको यही नहीं पता होता है कि बिजनेस में क्या जुड़ा है क्या नहीं, बिजनेस में कॉमर्स है या कॉमर्स में बिजनेस है। यही नहीं समझ आता, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, बिजनेस वाइडर टर्म है और इसमें इंक्लूडेड है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और कॉमर्स में है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, और एड्स टू ट्रेड में है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ये सब बिजनेस की एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये बच्चों जो हम अभी बेसिक हमने एक शुरुआत करी है कि हमारा पेपर क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। और यहां पर इन्होंने एक बात और करी, अभी मैंने ये भी बताया बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। नो स्टैट्यूटरी डिग्री इज रिक्वायर्ड
फॉर डूइंग बिजनेस। और जो प्रोफेशन है वो बच्चों बिना स्टैट्यूटरी डिग्री के कोई भी नहीं कर सकता है। कोई चाहे कि मैं कल डॉक्टर बन जाऊंगा, व्हाइट कोट पहन के, वो एक्टिंग तो कर सकता है, लेकिन डिग्री कहाँ से लाएगा, नॉलेज कहाँ से लाएगा। और यदि कोई बोले नहीं मुझे नॉलेज है बहुत ज्यादा, मैंने डॉक्टर साहब के साथ काम किया, तो भी वो डॉक्टर नहीं है। देयर इज अ स्टैट्यूटरी डिग्री बिकॉज दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ, द पर्सन विल बी ट्रीटिंग समबडी, दैट इज व्हाई उसको कोई स्टैट्यूटरी डिग्री लेनी पड़ेगी। ये प्रोफेशन है। तो बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस होता है, हालांकि दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो अलग होता है, जैसे कि मैं कर रहा हूं और आप में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स कर रहे होंगे। एम्प्लॉयर हमें जॉब देता है, हम उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और वो हमको सैलरी देता है तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मगर ये बिजनेस के दायरे से बाहर है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो शामिल है, मगर ये किसमें इंक्लूडेड नहीं है। It is not included in the ambit of business because business is, as I told you, something different. Like a regular occupation होता है, regularly engage in activity, profit कमाते हैं। अब सर्विस वाला प्रॉफिट कैसे कमाएगा, वो तो एक रेगुलर सेवाएं देगा आपने, तो उसको हम बिजनेस के दायरे में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो ये